हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से आ गया हूं। माय नेम इज साहित्य रॉय एंड आई हैव स्टार्टेड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसके अंदर रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D। लास्ट डे हम लोग इसका जो फॉर्मूला है वो डिराइव कर लिए थे। आज हम लोग जो फॉर्मूला डिराइव किए थे उसी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम बनाएंगे, सच दैट जो थ्योरी हम लोग लास्ट डे पढ़े थे वो अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। ओके, चलो देखो, लास्ट डे हम लोग ये वाला चीज खत्म किए थे। देखो लास्ट डे हम लोग ये वाला चीज खत्म किए थे। कौन सा? नो, ओके, चलो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाला है वो है ये प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। देखो इस प्रॉब्लम में क्या बोला गया है। इस प्रॉब्लम में बोला गया है अ पुलिस वैन इज मूविंग ऑन ए हाईवे विद अ स्पीड, देखो विद अ स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, फायर्स अ बुलेट एट ए thief's car speeding in the same direction with a speed 192 km per hour. If the muzzle speed, that's important, if the muzzle speed, देखो if the muzzle speed, ये muzzle speed क्या है? ये muzzle speed क्या है? If the muzzle speed of the bullet is 150 meter per second, with what speed does the bullet hit thief's car? This is a pure one dimensional relative velocity problem, फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। अगर हम लोग फॉर्मूला वाइज चले तो ये प्रॉब्लम आसानी से हो जाएगा। ओके, चलो यही प्रॉब्लम पहले स्टार्ट करते। ओके, देखो इसी प्रॉब्लम में मैंने क्या करूंगा कि जब सॉल्व करूंगा तब जैसे पुलिस वैन, इसको सिर्फ वैन मानेंगे, वैन, करेक्ट। जैसे क्या क्या है, बुलेट, कहां पे है बुलेट, इसको सिर्फ बुलेट बनेंगे और वैन को हम लोग V से डिनोट करेंगे, बुलेट को हम लोग B से डिनोट करेंगे। और क्या है, हां और एक चीज है थीप्स कार, थीप्स कार, इस थीप्स कार को हम C से डिनोट करेंगे, करेक्ट। क्या क्या मैंने बोला, पुलिस वैन को V से डिनोट करेंगे, थीप्स कार को C से डिनोट करेंगे, बुलेट को B से डिनोट करेंगे। अब दोबारा मैं उस हुलो को ले आता हूं जो ग्राउंड में खड़े हैं, हुलो को ले आता हूं जो ग्राउंड में खड़े हैं, इसका नाम है G अवी। ये ग्राउंड में खड़े खड़े सारे चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, ये ग्राउंड में बैठ के सारे चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक। अच्छा, अब देखो इस प्रॉब्लम में हमें क्या क्या दे रखा है। अ पुलिस वैन इज मूविंग ऑन ए हाईवे विद अ स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ वैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा है, ग्राउंड, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। अगर ये किलोमीटर पर आवर में है, यहां से अगर हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें तो क्या करना होगा, इसको गुना करना होगा, किससे? 5/18 से गुना करना होगा। देखो इसको किससे गुना करना होगा, 5/18 से गुना करना होगा। ओके, अच्छा तो ये आता है, अच्छा पहले ये रख देते। नेक्स्ट क्या बोला है, कीप्स कार स्पीडिंग इन द सेम डायरेक्शन विद, अच्छा ये V किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। थीप्स कार मतलब वेलोसिटी ऑफ कार, थीप्स कार को हम लोग C से डिनोट करेंगे, कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज व्हाट, दैट इज 192 इंटू 5/18। देखो ये मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं, बिल्कुल सही लिख रहा हूं। अच्छा, ये दो चीज तो हमें मिल गया। अब आता है मजल स्पीड। ये मजल स्पीड के बारे में, इफ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट, मतलब बुलेट का भी वेलोसिटी दे रखा है।
अगर बुलेट का वेलोसिटी दे रखा है और वो मजल स्पीड बोला है, देखो मजल स्पीड क्या है, मैं एक बार छोटा सा इक्वेशन लेके समझा देता हूं। मजल स्पीड मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट with respect to gun, that's important। देखो velocity of bullet with respect to gun, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं, देखो अगर मेरे पास एक गन है, देखो करेक्ट, अब ये जो गन है, ये गन एक कार में जा रहा है और ये कार सामने 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, राइट। अगर यहां पे हम लोग को यह बोल दिया गया कि यहां से जो बुलेट निकल रहा है उसका मजल स्पीड बोल दिया 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यहां पे अगर कोई ऑब्जर्वर बैठेगा किसके ऊपर, ये गन के ऊपर, वो इस बुलेट को 10 मीटर पर सेकेंड से जाते हुए देखेगा। अब ये जो गन है ये तो कार के ऊपर है, तो गन का जो स्पीड है वो भी 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, और गन के ऊपर जो बैठा है वो बुलेट को 10 मीटर पर सेकेंड सामने जाते हुए देख रहा है। तो एक बात बताओ, अगर ये ग्राउंड वाला हुलो इस बुलेट को कितने से जाते हुए देखेगा, कोई आइडिया है? अरे भाई गन देखो, बुलेट इसके ये गन चल रहा है कार के ऊपर, कार 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अब कार के ऊपर से बुलेट को थ्रो किया गया, कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से। तो जो ग्राउंड में खड़े हैं वो दोनों को मिला के देखेगा। क्या बोला? दोनों को मिला के देखेगा। कितना देखेगा? वो देखेगा 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब ग्राउंड में जो खड़े हैं वो इसको 30 मीटर पर सेकेंड से जाते हुए देखेगा। देखो ये है मजल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। सो मजल वेलोसिटी इज बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू गन। अगर गन कोई कार में है तो कार का भी जो वेलोसिटी है वही तो गन का वेलोसिटी, करेक्ट। यहां से ये चीज समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग यहां पे अगर लिखे क्या लिखे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मजल वेलोसिटी बोल दिया विथ रिस्पेक्ट टू गन कार के ऊपर है। कौन सा कार? वैन। कौन सा वैन? पुलिस वैन। तो यह है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू वैन। वो कितना दे दिया? 150 मीटर पर सेकेंड। 150 मीटर पर सेकेंड। देखो ओके, अब हम लोग को क्या निकालने बोला है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हम लोग को क्या निकालने बोला है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग को निकालने बोला है व्हाट विल बी द स्पीड, with what speed does the bullet hit the thief's car? इसका मतलब velocity of bullet with respect to thief's car को हम लोग C लिखे, C। ये हम लोग को निकालने बोला है। देखो ये हम लोग को निकालने बोला है। अब ये अगर निकालने बोला है, मैंने ये सारे वैल्यू यहां पे तुम्हें लिख दिया हूं। तो अगर सारे वैल्यू हम लोग यहां पे लिख देते हैं तो ये अगर कैलकुलेट कर लेते, देखो ये कितने आएगा? 6 3 2 3 160/3, यहां पे आएगा 6 5 3,
ये आएगा, इधर लिख देते हैं 25/3। देखो हमें निकालना है VBC। अच्छा VBC, इसका मतलब हमें जनरली क्या हमें इक्वेशन मिला है प्रीवियस लेक्चर से? VBC मतलब VB माइनस VC। मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोल दिया, अगर यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे इसके साथ, तो हम लोग क्या मान सकते हैं? कोई भी एक कॉमन रेफरेंस मान लो, कोई भी, चाहे वो ग्राउंड है चाहे ये हेलीकॉप्टर में जा रहा है, बस दोनों को सेम होना चाहिए। तो मैं यहां पे ग्राउंड लिख देता हूं, देखो यहां पे ग्राउंड लिख देता हूं, करेक्ट। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पे मुझे VCG ये ऑलरेडी गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन है, करेक्ट। हमें निकालना क्या है? VBG निकालना है, करेक्ट। VBG निकालना है, करेक्ट। VBG कौन सा बी? कौन सा बी? बुलेट का बी, करेक्ट। अब देखो मेरे पास ये दो इक्वेशन ऑलरेडी नोन है, ये दो इक्वेशन, ये दो इक्वेशन, एक में है VBG, एक में है VBV, करेक्ट। तो देखो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू वैन, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सही लिखा हो भाई, बिल्कुल फॉर्मूला। अब इधर देखो, या इन दोनों में से क्या गिवन है? देखो इन दोनों में से चेक करके देखो, इन दोनों में से दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, करेक्ट। और क्या गिवन है? दिस इज गिवन, करेक्ट। तो यहां से हम लोग नेक्स्ट में चले जाते हैं। VBG देखो, अच्छा ना यहां पे ही जितना हो सके कर लेते। मैं ये लिख सकता हूं VBG इक्वल टू VBV प्लस V गलत, गलत नहीं, इधर मत लिखो। देखो यहां से मैंने ये लिख सकता हूं VBG, ये VBG इक्वल टू VBV प्लस VBV प्लस VBG। अरे भाई इसको इधर ले आया हूं, सिंपल, इसको इधर ले आया हूं, सिंपल, ओके। तो ये जो इक्वेशन हमें दे रखा है, ये जो इक्वेशन हमें दे रखा है, इस इक्वेशन में मुझे VBC निकालना है, और VBG तो मैं यहां से निकाल लिया, ये तो ये आएगा और इसके साथ ये सब्सट्रैक्ट होगा। तो मैं नेक्स्ट लाइन पे चले जाता हूं, नेक्स्ट पेज में चले जाता हूं। देखो हमें निकालना है VBC, देखो VBC। अब ये जो VBC है ये इक्वल टू VBG, ये वाला। अब ये VBG हमें यहां से निकाल लिया, VBV प्लस VBVG, देखो यहां से निकाल लिया, VBV प्लस VVG, ये VBV प्लस VVG। अब उसके साथ माइनस VCG को माइनस करेंगे, तो माइनस V, क्या माइनस करेंगे? CG, कार का वेलोसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट। अब एक एक करके वैल्यू पुट करते। VBV कितना है? इधर आओ, VBV 150, चलो लगा देते हैं 150 प्लस VVG, इधर आ जाओ, सॉरी,
वी जी 25/3, चलो लगा देते हैं। ये हो गया ये दो टर्म, अब -160/3, करेक्ट। अब 150 प्लस 160 -25/3, करेक्ट। 150 प्लस ये कितना आता है 135/3, करेक्ट। अब इसको अगर 4 5 तो ये आता है 105 मीटर पर सेकेंड। ये आता है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू कार। यही है हमारा आंसर। वन ऑफ द इजीएस्ट प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किए हैं, वन ऑफ द इजीएस्ट प्रॉब्लम। आईआईटी का रिस्पेक्ट में तो ये कुछ भी नहीं है। मैं ये प्रॉब्लम क्यों कराया, क्योंकि यहां पे देखो डायरेक्ट फॉर्मूला का एप्लीकेशन। बस यहां पे मैंने एक चीज बोला, वो है मजल वेलोसिटी। देखो मजल वेलोसिटी ग्राउंड के साथ नहीं, कार के रेस्पेक्ट में। अगर ये गान के रेस्पेक्ट में, अगर गान खड़े है, स्टेशनरी है, तब तो मजल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बट गान अगर मूव कर रहे होंगे तब मजल वेलोसिटी ग्राउंड से जो वेलोसिटी देखेंगे वो नहीं है। बस यही एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, बाकी तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, करेक्ट। चलो ये प्रॉब्लम करके हमारा थोड़ा बहुत तो क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ा है। अब चलो इधर आते। अच्छा यहां पे और एक चीज मुझे बोलना था। देखो मैंने यहां पे कहीं पे मैं वेक्टर साइन नहीं लाया। क्यों? क्योंकि देखो ये सारे चीज एक ही डायरेक्शन में ही हो रहा है, तो वहां पे एक्स्ट्रा वेक्टर साइन लाने के और वेक्टर कॉन्सेप्ट लाने में, वेक्टर कॉन्सेप्ट से ही हम लोग सारे चीज कर सकते थे, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। इसी वजह से मैं यहां पे कहीं पे वेक्टर का जिक्र नहीं किया हूं। ठीक, अच्छा चलो नेक्स्ट। अच्छा इसके बाद हम कुछ फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अब वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, कुछ फॉर्मूला डिराइव करेंगे। क्या फॉर्मूला? यहां पे दो पार्टिकल, देखो देखो यहां पे दो पार्टिकल, ए एक पार्टिकल, बी एक पार्टिकल, ये दो पार्टिकल मूव कर रहा है। इसका एक इनिशियल वेलोसिटी u है और इसका एक इनिशियल वेलोसिटी ub है। इसका एक एक्सेलरेशन a है, इसका एक एक्सेलरेशन ab है। दोनों मूव कर रहा है। मैंने पहले दिन ही बोला था, पहला एपिसोड में, पहले लेक्चर में, कि ये जो वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जो भी है, दोनों अगर मूव कर रहे होंगे तब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्यों यूज करेंगे? उसमें एक फायदा होगा। अगर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जो ऑब्जर्वर है वो खुद स्टेशनरी रहेगा। तो अगर दो मूविंग ऑब्जेक्ट को एनालाइज करना इजी, या जो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो सारे चीज को देखेगा, मतलब दो मूविंग ऑब्जेक्ट इक्विवेलेंट टू रिलेटिव वेलोसिटी में एक स्टेशनरी एक मूविंग ऑब्जेक्ट, तो सिंगल मूविंग ऑब्जेक्ट को एनालाइज करना आसान है। इसी वजह से हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लाएंगे। अब उस रिलेटिव वेलोसिटी में मैंने तुम्हें पहले ही बोला हो कि दोनों में से कोई भी एक उसको ऑब्जर्वर मानता है, ऑब्जर्वर। अब तुम बोलोगे बी या ए, तुम कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इक्वेशन सही लिखना। मतलब जो बाद में होगा, देखो जो बाद में होगा वही होगा ऑब्जर्वर। मतलब अगर यहां पे मैंने UA माइनस UB, तुम वेक्टर लगाओ, कोई बात नहीं। ये 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, तीनों डायमेंशन में ये एप्लीकेबल है। अब UA is given, UB is given, AA is given, AB is given, then
ए बी, देखो इसमें क्या लिखेंगे, a माइनस ए बी, देखो a माइनस ए बी, करेक्ट। यहां पे ऑब्जर्वर कौन है भाई, यहां पे ऑब्जर्वर कौन है, बी ऑब्जर्वर है। अब तुम यही इक्वेशन ए को ऑब्जर्वर लेके भी लिख सकते हो, करेक्ट। मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं, तुम ए को ऑब्जर्वर लेके भी लिख सकते हो। अब याद है हम जब काइनेमेटिक्स इक्वेशन पढ़े थे तो 4 काइनेमेटिक्स इक्वेशन पढ़े थे, a इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2fs प्लस v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये 3। अब यहां पे अगर सारे इक्वेशन में अगर a कांस्टेंट है तब भी ये 3 इक्वेशन वैलिड। बोलो, और एक भी इक्वेशन है, वो कौन सा इक्वेशन है, बोलो, एवरेज वेलोसिटी। अगर एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे जिस मोशन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो फाइनल प्लस इनिशियल वेलोसिटी दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। तो ये 4 इक्वेशन कब वैलिड है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो वैलिड नहीं है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो कैलकुलस का यूज करना पड़ेगा। अब अगर मैं यहां पे ये मान लो, देखो अगर मैं यहां पे ये मान लो कि VA और VB, AA और AB, देखो ये दो कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो AAB भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो अगर ये AAB कांस्टेंट है तो हम 3 इक्वेशन लिख सकता हूं। किसका 3 इक्वेशन लिख सकता हूं, काइनेमेटिक्स का। कौन सा इक्वेशन, देखो पहला इक्वेशन SAB UAB प्लस हाफ AAB इंटू टी स्क्वायर, इधर एक टी होगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ AB होल स्क्वायर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ U स्क्वायर प्लस 2AAB इंटू SAB, राइट। And third equation, VAB equal to UAB plus AAB into T। देखो ये तीन इक्वेशन तब भी वैलिड है जब AAB कांस्टेंट है। अगर AAB कांस्टेंट नहीं है तब ये वैलिड नहीं है। तो तुम्हें तो ये पता चल गया UAB क्या है। UAB क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। VAB क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। ये सारे चीज यहां पे मैं जो लिखा हूं सब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट में, करेक्ट। मतलब B ऑब्जर्वर है और B ऑब्जर्वर होके वो VAB देख रहा है, वो ऑब्जर्वर B है, वो UA नहीं देख रहा है, वो AA नहीं देख रहा है, वो क्या देख रहा है, वो देख रहा है UAB, वो देख रहा है VAB, वो देख रहा है AAB। यार AA एंड AAB दोनों डिफरेंट है भाई, AA एंड AAB दोनों डिफरेंट है, ध्यान से देखो। AA एंड AAB दोनों डिफरेंट है, ध्यान से देखो। अच्छा, तो यहां पे तो तुम्हें पता चल ही गया कि AAB क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B। B अगर इस एक्सेलरेशन को अगर हम लोग ध्यान देते, देखो इस एक्सेलरेशन को, तो AAB क्या है, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B। मतलब B अगर ऑब्जर्व करे
तो वो ए ए बी देखेगा। अब जब ये ए ए बी देखेगा तब बी खुद को स्टेशनरी मानेगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे, ये चीज एस ए बी। एस ए बी, एस ए बी इज नथिंग बट रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, relative displacement of A with respect to B। देखो ये सारे प्रॉब्लम में हमारा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम या दिक्कत जहां पे होगी वो है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना। वहीं पे हम लोग कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, बट मैं तुमको वो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है डिटेल में करा दूंगा, डोंट वरी। तो चलो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में चले जाते हैं। अब जब नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग जाएंगे ना, तब ये सारे फॉर्मूला हमें चाहिए। अब ये सारे फॉर्मूला हमें चाहिए। अब एक बात है, कोई भी वन डायमेंशनल काइनेमेटिक प्रॉब्लम जहां पे 2 या 3 एक से ज्यादा बॉडी मूविंग है, ये सारे मूविंग बॉडी को एक साथ हम लोग इंडिविजुअली काइनेमेटिक इक्वेशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं। बट रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अगर लगाएंगे तो वो प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगा। देखो वो प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगा। सो ये चीज ध्यान से याद रखना, ये है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। देखो यहां पे एक डायग्राम दे रखा है। देखो यहां पे एक डायग्राम दे रखा है और इस डायग्राम में बोला कि यहां पे एक C पार्टिकल है और यहां पे एक T पार्टिकल है। अब दोनों का वेलोसिटी दे रखा है प्लस प्लस, दोनों प्लस प्लस, यहां पे 0 प्लस। देखो U या वेलोसिटी प्लस मतलब इसी डायरेक्शन में हम लोग प्लस मानते हैं। देखो इसी डायरेक्शन में हम लोग प्लस मानते हैं। ओके, अच्छा अब यहां पे एक चीज बोल दिया गया कि इन दोनों के बीच में इनिशियली, देखो इन दोनों के बीच में इनिशियली 100 मीटर का डिस्टेंस है। देखो इन दोनों के बीच में इनिशियली 100 मीटर का डिस्टेंस है। अब हमें यह बोला गया ये दोनों ही तो मूव कर रहा है। अब बोला गया at what time these two will meet, correct? This problem can be solved using normal kinematic equation, but in this section हम लोग ये प्रॉब्लम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने से कितना आसान हो जाता है। सिर्फ आसानी नहीं, देखो सिर्फ आसानी नहीं, कैलकुलेशन भी कितना घट जाता है। अच्छा, एक ये प्रॉब्लम T या C दोनों में से किसी को भी तुम ऑब्जर्वर मान सकते हो। दोनों में किसी को भी तुम ऑब्जर्वर मान सकते हो। मैं T को ऑब्जर्वर मानता हूं, T, करेक्ट। तो ये इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, ये एक्सेलरेशन दे रखा है। तो यहां से हम लोग UCT और ACT अगर कैलकुलेट करें तो क्या आएगा? ये है UC माइनस UT, ये है AC माइनस AT। अब बोलो, देखो UC, C कितना है 0, UT कितना है 10, तो ये आता है 0 माइनस प्लस 10, ये आता है माइनस 10। सिमिलरली AC कितना है? AC 2 और AT 1, तो इसको हम लोग लिखते हैं +2 माइनस ऑफ +1, तो ये आता है +1 और ये आता है -10। प्लस का मतलब उसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, माइनस का मतलब उसका डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस। अब देखो, अब जब ये दो चीज हम लोग कैलकुलेट कर लिए ना, अब जब ये दो चीज हम लोग कैलकुलेट कर लिए
तो हम लोग रिलेटिव कॉन्सेप्ट में घुस गए हैं। अब रिलेटिव कॉन्सेप्ट में जब घुस ही गए हैं तो यहां पे टी क्या है? ऑब्जर्वर। अब मैंने क्या बोला? ऑब्जर्वर खुद को क्या मानते हैं? स्टेशनरी मानते हैं। तो हम लोग वही डायग्राम फिर से ड्रॉ करते हैं। यहां से टी हम लोग ड्रॉ किया है टी, और ये जो टी है, अच्छा ये है सी। थोड़ा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये ओके। नहीं, देखो देखो ये टी है। टी खुद को क्या मानेगा? स्टेशनरी मानेगा। अगर टी खुद को स्टेशनरी मानता है, देखो टी खुद को स्टेशनरी मानता है, तो अब टी सी को मूव करते हुए देखेगा। कितने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से मूव करते हुए देखेगा? देखो वो -10 और +1, ये दो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से देखेगा। तो क्या देखेगा? मैं ड्रॉ करता हूं, देखो ये जो सी है वो आएगा इधर। अब देखो उसका वेलोसिटी -10, मतलब इसी डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये स्टेशनरी, इसका एक्सेलरेशन v0 है, सॉरी, देखो इसका एक्सेलरेशन v0 है और इसका वेलोसिटी v0 है। अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं? यहां पे दोनों मूव कर रहा था, अब यहां पे सिर्फ ये मूव कर रहा है। कौन सा वेलोसिटी? 10 और -1, ये लेके मूव कर रहा है, करेक्ट। अब ध्यान से देखो, अगर दोनों मूव करता तो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना थोड़ा दिक्कत होता। क्या दिक्कत होता? ये भी इधर मूव करते हुए होता, ये भी इधर मूव करता। तो जब उन दोनों का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है तब हम लोग ये सारे कैलकुलेशन कर लेते थे। बट अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी सी चुपचाप उसके जगह, टी चुपचाप उसके जगह बैठा हुआ है, और सी जो है सी, वो सी उसके पास आएगा। तो ये आसान हो गया ना, ये आसान हो गया ना। सिवाय दोनों मूव कर रहा है और यहां पे सिर्फ एक मूव कर रहा है। सो जो एक मूव कर रहा है सिर्फ, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी है। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी है तो देखो यहां पे मैं कैसे सॉल्व करता हूं। तो यहां पे मैंने ये सिनेरियो ड्रॉ कर लिया कि सी का जो वेलोसिटी, देखो सी का जो वेलोसिटी वो इसी डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन उल्टा डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी घटेगा, वेलोसिटी घटेगा। सोचो ना, मैं इसी डायरेक्शन में दौड़ रहा हूं और पीछे से कोई मुझे खींच रहा है, तो एक टाइम तो मेरा वेलोसिटी 0 हो जाएगा। वही होगा सी के लिए। तो सी क्या करेगा? सी क्या करेगा? सी 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 यहां से ये इतना दूर तक आएगा, यहां से इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। सी का वेलोसिटी किसका रिस्पेक्ट में? टी का रिस्पेक्ट में। टी इसको देखेगा कि यहां पे इसका वेलोसिटी 0 हुआ, इसके बाद वेलोसिटी एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है, तो इसी डायरेक्शन में इसको मतलब इसी डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा। बढ़ते 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 वेलोसिटी जब बढ़ेगा तो तब यहां पे आके ये मीट करेगा। देखो यहां पे आके ये मीट करेगा। यही है गेम, यही है गेम। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एसीटी निकालना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एसीटी निकालना। अब तुम बोलो एसीटी कैसे निकालेंगे? अच्छा देखो, जनरली जो लोग मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, इसको 0 0 मान लेते हैं, करेक्ट। अच्छा इसको अगर 0 0 मान लेते तो ये इसका कोऑर्डिनेट कितना है? -100, करेक्ट। अब ये दो जब मीट करेंगे ना, मीट करेंगे, तो मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं
एससी एससीटी इक्वल टू एससी माइनस एसटी। अब बोलो एससी क्या है -100, एसटी क्या है 0, तो ये कितना आता है -100। ध्यान से देखो यहां पे हम लोग ना गलती किया हो, दिस इज रॉन्ग। क्यों? यहां पे हम लोग एससी टी निकाला हो, एससी माइनस एसटी। ये एससी क्या लिखे? यह है रिलेटिव कोऑर्डिनेट, रिलेटिव कोऑर्डिनेट ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू टी, करेक्ट। बट ये एससीटी क्या है? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, नॉट रिलेटिव कोऑर्डिनेट। यहां पे दोनों डिफरेंट है भाई लोग, यहां पे दोनों डिफरेंट है। तो तुम बोल सकते हो कि दादा मैं ये ले लूंगा, मैं सी को 0 0 मान लेता हूं, सी को अगर 0 0 मान लेता हूं तो टी क्या होगा +100। तो उस हिसाब से देखा जाएगा सी अगर 0 0 है तो एससीटी कितना आएगा? बोलो एससीटी कितना आएगा? एससीटी तब +100 आएगा। तो एक ही प्रॉब्लम में एक बार -100 आ रहा है और एक बार +100 आ रहा है, भाई ये तो प्रॉब्लम है। तो दिस इज रॉन्ग वे टू कैलकुलेट एससीटी, दिस इज रॉन्ग वे टू कैलकुलेट। ये क्यों रॉन्ग वे मैंने तुम्हें बता दिया। ये एससी माइनस एसटी इज रिलेटिव कोऑर्डिनेट ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू टी, बट हमें चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब ध्यान से सुनो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है। एस सी टी जब हम लोग निकालेंगे तब कौन ऑब्जर्वर? टी ऑब्जर्वर, टी यहां पे खड़े हैं, करेक्ट। अब सी उधर से आ रहा है मेरे पास, टी के पास उधर से आ रहा है। तो देखो तो देखो तो देखो, तो यहां पे जब सी इतना घूम फिर के जब इधर आएगा, करेक्ट, तो यहां से इतना दूर जब आएगा तब तो इसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट यहां से इतना दूर होगा, करेक्ट, तो ये 100 होगा, ये पक्का। जो इनिशियल डिस्टेंस है वही उसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब टी सी को कितना डिस्प्लेस होते हुए देखेगा, टी सी को कितना डिस्प्लेस होते हुए देखेगा, वो 100 डिस्प्लेस होते हुए देखेगा। अब प्लस या माइनस, ध्यान से देखो टी इधर खड़ा है, सी उधर से आ रहा है। जब सी उधर से आ रहा है तो उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस और टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। ध्यान से देखो सी जब इधर आएगा तब टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एज इट इज टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो यहां पे हम लोग 100 लेंगे, प्लस 100 लेंगे। अगर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरह होता, मतलब मैं सी को ऑब्जर्वर मानता और टी को सारे कैलकुलेशन करता, तब यहां पे देखो यूटीसी यूटीएटीसी सारे चेंज हो जाता, तब एसटीसी -100 होता, करेक्ट। तब क्या होता, सी यहां पे है और टी कुछ घूम फिर के इधर आएंगे, तो टी इधर जब आएंगे वो नेगेटिव एक्सेस की तरफ आएंगे, तब यहां पे नेगेटिव होता। बट अभी यहां पे पॉजिटिव लेना है। क्यों पॉजिटिव लेना है मैंने समझाया कि टी के तरफ जा रहा है सी, टी तो स्टेशनरी है, टी के तरफ जा रहा है कौन सा डायरेक्शन से, नेगेटिव डायरेक्शन से, इसीलिए ये प्लस। अब देखो मेरे पास यूसीटी है, मेरे पास एसीटी है और मेरे पास देखो एससीटी भी है। अब मैंने इक्वेशन लिखता हूं एस सी टी इक्वल टू यू सी टी यूटी प्लस हाफ ए सी टी इंटू टी स्क्वायर, करेक्ट। अब एक एक करके यहां पे मैं +100, यूसीटी कितना है -10t प्लस हाफ, एसीटी कितना निकाला, तो सॉरी एसीटी कितना निकाला, एसीटी +1
प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर। देखो देखो ये समझ में आए कि नहीं, ये देखो ये समझ में आए कि नहीं। अब इसको 2 से गुना करो और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में ले आओ। देखो 2 से गुना करो और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में ले आओ, तो टी स्क्वायर माइनस 20t माइनस 200 इक्वल टू 0। करेक्ट, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब यहां पे हम लोग श्रीधर आचार्य का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला एक्सप्रेशन वो लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेर ए नॉट इक्वल टू 0। यहां से x आता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब देखो यहां से मैं t का जो दो वैल्यू है 1 और 2, ये 1 और 2 इसको क्या लिखूंगा, माइनस टी मतलब प्लस 20 प्लस माइनस बी स्क्वायर 400 बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी 200 बाई 2a। देखो मैं सही लिखा हूं कि नहीं, तो ओहो ये 200 माइनस होगा ना, ये देखो माइनस है ना, यस और एक जगह मिस्टेक कर दिया हो। क्या मिस्टेक किया हो बोलो? अरे ए का वैल्यू तो दे रखा है, ओके। तो देखो 2 इंटू ए, ये समझ में आया कि नहीं, ओके। अगर ये समझ में आया तो यहां से टी का दो वैल्यू निकलता है, क्या क्या निकलता है, t1 ये निकल रहा है, देखो 10 प्लस 10√3, ओके। और एक t2 वैल्यू निकाल रहा है 10 माइनस 10√3। बोलो समझ में आया? देखो समझ में आया। अच्छा यहां पे देखो t का दो वैल्यू आया है, ये और ये। अच्छा √3 का वैल्यू कितना आता है, 1.71 के करीब। तो इसके साथ अगर 10 गुना करे तो ये आता है 10.71 के करीब। तो अगर ये आता है तो ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव आ जाता है, अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो इसको हम लोग डिस्कार्ड करेंगे। देखो इसको हम लोग डिस्कार्ड करेंगे और कौन सा वैल्यू लेंगे, ये t1 का ये वाला वैल्यू लेंगे। देखो t1 का ये वाला वैल्यू लेंगे, यही हमारा आंसर है। अब मैथमेटिकली यहां पे जो माइनस वैल्यू आया है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका तो कुछ सिग्निफिकेंस होना चाहिए। हम लोग तो ये डिस्कार्ड कर दिया, t कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट्स वाई ये नेगेटिव नहीं लेंगे, बट इसीलिए पॉजिटिव लिया आओ। बट देखो इधर आ जाओ, यहां पे हम लोग क्या किए थे, t यहां पे चुपचाप खड़े थे और c जो है ये जाके मेरे पास आया। इसका मतलब जब c इसी पोजीशन में था तब उसका एक वेलोसिटी और एक एक्सेलरेशन था, करेक्ट। अब यही इक्वेशन लेके हम लोग को t का दो वैल्यू निकाला। अब ध्यान से सोचो, इक्वेशन जो हम लोग को आया उसको थोड़ी पता है कि c किधर था, करेक्ट, c किधर था। देखो t का दोनों वैल्यू आने का मतलब है c t को दो बार क्रॉस किया, और यहां पे दो बार क्रॉस किया भी, बट हम लोग सिर्फ एक ले रहे हैं। क्यों एक ले रहा है, देखो c यहां से मूव करके
यहां से मूव करके जब ऐसे करके ऐसे आएगा तब तो एक बार क्रॉस किया है, बट इक्वेशन को तो थोड़ी पता है कि सी इसी जगह से स्टार्ट किए थे, करेक्ट। मैथमेटिक्स को थोड़ी पता था कि ये सी इसी जगह से स्टार्ट किए थे। यहां पे इसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है, तो टाइम तो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक सारे चीज को देखेगा, करेक्ट, और टाइम देख भी सकता है। तो अगर मान लो यहां पे t है, अब c इधर से आते हुए ऐसे घूम के जब जा रहा है c, तब एक बार यहां पे मीट कर रहा है t के साथ, एक बार यहां पे मीट कर रहा है t के साथ। बढ़िया। बट हमारा जो प्रॉब्लम है वहां पे हम लोग देखे कि t यहां से शुरू किया है, देखो यहां से शुरू किया है, c यहां से शुरू किया है। मैथमेटिक्स को थोड़ी पता है कि वो यहां से शुरू किया है, वो तो इंटरपोलेट करेगा, वो तो पीछे भी देखेगा भाई, टाइम्स तो सभी देख पा रहा है। तो अगर c ऐसे आता होता तो यहां पे वो जरूर मीट करता t को। ये यहां पे जो वैल्यू आया है ना, यहां पे जो वैल्यू आया है, कहां पे, यहां पे जो ये नेगेटिव वैल्यू आया है ना, ये वैल्यू वही तो शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? अगर देखो, अगर t इक्वल टू 0 से ही हम लोग ये लिए थे, t इक्वल टू 0 से ही हम लोग ये लिए थे, तब भी ये सारे ऑब्जर्वेशन चालू किए थे। अगर इसको t इक्वल टू 0 ना लेते, t उसका पीछे वाला कुछ चीज को लेते, मतलब t इक्वल टू 12 बजे से शुरू बनती, टाइम इक्वल टू 12 बजे से शुरू नहीं करते, उससे पहले 11 बजे या 10 बजे से हम लोग ये ऑब्जर्वेशन शुरू करते, तब हम लोग ये देखते कि ये जो c है ना, वो ऐसे आते हुए ऐसे जाते हुए दोबारा इसको कट कर रहा है। बट हम लोग तो t यहां से 0 लिए है, इसका मतलब इसके पीछे वाला चीज को नेग्लेक्ट कर रहा है, मतलब नहीं ले रहा है। तो यहां पे t का नेगेटिव वैल्यू का आने का मतलब यही है। थोड़ा बहुत समझ में आया? देखो, मगर अगर t को इंटरपोलेट करे, माने पीछे की तरह बढ़ा दे, तो भी c कोई ना कोई टाइम में t को मीट किया था। बोलो, समझ में आया? फाइन। यही था हमारा आज का ये वाला प्रॉब्लम, बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम थे। अब देखो, दूसरा जो प्रॉब्लम हम लोग लेंगे, ये भी इसी टाइप का ही एक प्रॉब्लम है, बट यहां पे मैंने तुम लोग को ये करने बोला हो, ये वाला प्रॉब्लम तुम लोग को ये करने बोला हो। इसका दो पार्ट है, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट। व्हाट इज द इनिशियल डिस्टेंस सच दैट दे जस्ट मीट। एनीवे, पहले ये यहां पे मान लेते हैं। देखो, यहां पे मान लेते हैं, यहां पे ये जो प्रॉब्लम है, ये यहां पे भी सारे चीज सेम ही है। ये थोड़ा फास्ट करेंगे। दोनों के बीच में 50 मीटर का दूरी है। अब यू ए यू सारे दे रखा है। यहां पे भी हम लोग इसको ऑब्जर्वर मानेंगे। अगर इसको ऑब्जर्वर मानेंगे तो हम लोग क्या कर रहा है, देखो, ये है टी और ये है सी। तो उसी हिसाब से हम लोग यू सी टी ए सी टी निकालेंगे। ये निकालना बहुत आसान चीज है। यू सी माइनस यू टी, तो कितना आ रहा है? +20। ए सी माइनस ए टी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसीटी क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने फिर से बोला, किसको ऑब्जर्वर माने हैं भाई लोग? किसको ऑब्जर्वर माने हैं? टी को ऑब्जर्वर माने। टी ऐसे खड़ा है और सी जब टी को मीट करेगा, टी तो ऑब्जर्वर, वो तो खुद को स्टेशनरी समझेंगे। अगर सी टी को मीट करेगा तो सी को लेफ्ट से आना पड़ेगा, मतलब इसी डायरेक्शन में आके इसको मीट करना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन से आ रहा है,
तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरह हो रहा है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम लोग क्या मानते हैं, देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम लोग क्या मानते हैं, +10 प्लस प्लस मानते हैं, और क्या है 50 मीटर। देखो ये है हमारा सारे इक्वेशन, ये +20, ये -2 और ये +50। अब ये जो ACT है ये प्लस माइनस छोड़ो 2 आया है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का आज जो फॉर्मूला डिराइव किया हो वो सारे एक्सप्रेशन वैलिड है। ओके, तो नेक्स्ट पेज में हम लोग करते हैं, देखो नेक्स्ट पेज में हम लोग करते हैं ACT इक्वल टू UCT UT प्लस हाफ ACT T स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, +50, अच्छा U कितना आया, U आया +20 +20T प्लस हाफ ACT माइनस कुछ आया -2, वेरी गुड, -2 एंड T स्क्वायर। देखो एंड T स्क्वायर। ओके, तो यहां से हम लोग क्या इक्वेशन लिख सकता हूं, देखो यहां से हम लोग क्या इक्वेशन लिख सकता हूं, सब इधर लेके आ सकते हो, T स्क्वायर -20T +50, ये मैं लिख सकता हूं, देखो ये मैं लिख सकता हूं। ओके, अच्छा, ये देखो 2 कट रहा है, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। अब दोबारा हम लोग यहां से जो क्या यूज किए थे श्रीधर आचार्य, यही चीज हम लोग इधर यूज करते हैं। इधर देखो अगर यहां से हम लोग इधर यूज करते हैं ना, तो T इक्वल टू +20 -B प्लस माइनस B स्क्वायर 20 स्क्वायर -4AC करेक्ट, डिवाइडेड बाय कितना आता है 2। देखो ये आता है कि नहीं आता है, देखो ये आता है कि नहीं आता है। अच्छा यहां पे देखो तो 20 डायरेक्टली कर देते हैं, 400 माइनस 200 मतलब √200, मतलब वहां से एक 100 बाहर निकल के आते हैं, तो 2 से कट रहा है अंदर, राइट। तो देखो तो ये 10, अच्छे से देखो ये 10 प्लस माइनस 5√2 आता है कि नहीं। अगर यहां पे प्लस माइनस 5√2 आया, मतलब t का वैल्यू एक बार आया 10 प्लस 5√2 और एक बार आया t 10 माइनस 5√2। देखो √2 का वैल्यू होता है 1.41 के करीब, करेक्ट। तो इसके साथ अगर गुना करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 7 के करीब आएगा। अगर तो ये वैल्यू अगर T1 T2 है, ये वैल्यू नेगेटिव नहीं, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, ये वैल्यू पॉजिटिव ये तो पॉजिटिव है ही, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। देखो ये समझ में आ रहा है कि नहीं, तो दोनों पॉजिटिव आ रहा है इस बार, भाई दोनों पॉजिटिव आ रहा है इस बार। इसका मतलब हमें कहीं पे तो कुछ इंटरप्रेट करना ही है। इधर आ जाओ, UCT +20, इसका मतलब ये इधर 20 मीटर पर सेकेंड से जाएगा, और ACT उल्टा डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब इनिशियली ये जो C है ये इसी डायरेक्शन में जाएगा, और पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है या एक्सेलरेशन लग रहा है, इसका मतलब ये वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगा। इसका मतलब ये ऐसे जाकर वापस आएगा। देखो ये T यहां पे खड़े हैं, T एक बार देखेगा इसको T1 टाइम में, इसको देखो मतलब एक देखो कैपिटल T देखेगा
कुछ टाइम बाद सी इसको मीट कर रहा है, उसके बाद क्या होगा, वो सामने जाएगा जाके पीछे आएगा। देखो सामने जाएगा जाके पीछे आएगा तो इधर भी और एक बार मीट करेगा। तो ये हो गया, इधर आ जाओ, यहां पे T1 और T2 के T1 इज ग्रेटर देन T2 यहां पे, तो इसका मतलब है ये है T2 और ये है T1, क्योंकि यहां से यहां तक जब वो मीट करेगा तब मान लो 10 माइनस 5√2, और इसके बाद जब घूम के आएगा, इसका मतलब यहां से इतना दूर तक 10 माइनस 5√2 और यहां से इतना देर तक 10 प्लस 5√2। देखो ये समझ में आया कि नहीं? तो दोबारा मीट कर रहा है। अच्छा, ये दोबारा मीट करने का फंडा क्या है? दोबारा मीट करने का फंडा क्या है? देखो ओरिजिनली क्या फंडा है? ओरिजिनली एक चीज देखो, यहां पे C का इनिशियल वेलोसिटी 30, इसका इनिशियल वेलोसिटी 10 कम है, बट T का एक्सेलरेशन ज्यादा है और A का एक्सेलरेशन कम है। इसका मतलब पहले इसका अगर देखो, इसका अगर वेलोसिटी ज्यादा है, एक्सेलरेशन कम है, और इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, वेलोसिटी कम है, तो जब ग्राउंड में जो खड़े हैं वो इसको सामने जाते हुए देखेगा, इसको, और इसको भी सामने जाते हुए देखेगा। देखो करेक्ट। अब देखो इसका अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो क्या होगा, ये देख, जो ग्राउंड में खड़े हैं, इधर ड्रॉ करता हूं, इधर देखो, जो ग्राउंड में खड़े हैं, वो देख रहा है, जो ग्राउंड में खड़े हैं वो देख रहा है कि ये है C और ये है T, दोनों ही सामने मूव कर रहा है, दोनों ही करेक्ट। C का वेलोसिटी ज्यादा है, इसका मतलब C बहुत जल्दी चला जाएगा, तो इसी जगह पे ये पहली बार मीट करेगा। ये हो गया हमारा T2, ये T2 करेक्ट। इसके बाद देखो, इसके बाद इसका भी तो एक्सेलरेशन है करेक्ट, और वेलोसिटी है। देखो इसका भी तो एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो ये जो T है ये पहली बार इसको मीट करेगा, इसका वेलोसिटी ज्यादा है, इसी वजह से वो और सामने चला जाएगा। अब ये जो T है इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो ये धीरे धीरे इसका वेलोसिटी बढ़ेगा। इसका वेलोसिटी एक बार बढ़ेगा तो एक टाइम आएगा इन दोनों दोबारा मीट करेगा। उसके बाद T का एक्सेलरेशन ज्यादा है तो T आगे निकलते हुए जाएगा। उसके बाद C T को और कभी पकड़ नहीं पाएंगे। देखो ध्यान से, T भी सामने मूव कर रहा है, C भी सामने मूव कर रहा है, तो C T, देखो मैं हूं T, इधर देखो T धीरे धीरे जा रहा है। अच्छा ना, ये है T और ये है C। T ऐसे जा रहा है, C ऐसे आ रहा है, तो T ऐसे जा रहा है, C ऐसे आ रहा है, दोनों एक जगह मीट किया। उसके बाद C जो है, ये C का वेलोसिटी ज्यादा है, वो सामने चला गया, और T का एक्सेलरेशन ज्यादा है, वो और भी स्पीड बढ़ा लिया। तो यहां पे एक बार मीट किया था C मीट करके आगे बढ़ते हुए जा रहा है, और T यहां पे मीट करके बाद उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि एक्सेलरेशन ज्यादा है, वो और जोर से जाएगा। जाने के बाद इसको एक बार मीट करेगा, और एक बार मीट करेगा, करने के बाद ये T निकलते हुए जाएगा। उसके बाद इसका वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा है क्योंकि एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो ये C कभी इसको मीट नहीं कर पाएगा।
ये फिजिकली जो ग्राउंड में खड़े हैं वो देखेगा, करेक्ट। और जो टी ऑब्जर्वर है, रेफरेंस फ्रेम या रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट में अगर करें, टी ऑब्जर्वर है वो देखेगा कि सी को देखो, सी को उसके सामने से एक बार ऐसे जाते हुए देखेगा और एक बार उसके पीछे से जाते हुए देखेगा, एक बार उसके पीछे से जाते हुए देखेगा। देखो ये जो पीछे से एक बार जाते हुए देखेगा ये, इसके बाद ये सी का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि दोबारा इसी डायरेक्शन में आने का। तो उसके बाद टी और सी का डिस्टेंस हमेशा बढ़ता ही चला जाएगा, हमेशा बढ़ता ही चला जाएगा। ओके, ये है इसका इंटरप्रिटेशन। क्लियर? अब इधर आ जाओ, ये यहां पे बोला है व्हाट इज द इनिशियल डिस्टेंस, व्हाट इज द इनिशियल डिस्टेंस सच दैट दे जस्ट मीट। देखो व्हाट इज द इनिशियल डिस्टेंस सच दैट दे जस्ट मीट। कैसे ये सॉल्व किया जाएगा? देखो कैसे ये सॉल्व किया जाएगा। देखो ये है सी, ये है टी। सी ऐसे आके ऐसे घूम के आया था। अगर कैपिटल टी इस जगह खड़ा होता तो देखो कैपिटल टी को वो एक ही बार टच करता। क्या बोला? कैपिटल टी को एक ही बार टच करता। अच्छा, जब सी ऐसे आके घूमकर इधर आया तो इसी पोजीशन में वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू टी ये तो जीरो है। अरे भाई इसी जगह पे अगर वेलोसिटी जीरो नहीं होगा तो वो मुड़ेगा कैसे? जैसे हम लोग ऐसे जा रहा है तो जब मुड़ना होगा तब तो वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। तब यहां इसी पोजीशन में टी सी का वेलोसिटी जीरो दिखेगा। इसका मतलब अगर टी इसी पोजीशन में खड़ा होता जिस पोजीशन में उसका वेलोसिटी जीरो होता, इसके रेस्पेक्ट में सी का वेलोसिटी जीरो होता कैपिटल टी के रेस्पेक्ट में, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मतलब तब भी तो एक ही बार टच करता। वही चीज मैंने यहां पे ड्रॉ किया। देखो ये ऐसे जाएंगे, जस्ट इसको टच करके वापस आएंगे, जस्ट इसको टच करके वापस आएंगे। तो इसी यहां पे इसका वेलोसिटी होगा वी सी टी जीरो। देखो यहां पे इसका वेलोसिटी होगा वी सी टी जीरो। अब ये है एस सी टी, तो वी सी टी स्क्वायर इक्वल टू यू सी टी स्क्वायर प्लस 2 ए सी टी, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो इसी पोजीशन में इसका वेलोसिटी जीरो होगा, किसके रेस्पेक्ट पे? टी के रेस्पेक्ट पे। तो ये होगा जीरो इक्वल टू यू सी टी का कितना यहां से आया, सॉरी यू सी टी की कितना आया यहां से, यू सी टी प्लस 20 आया। तो देखो यहां पे मैंने लिख रहा हूं प्लस 20 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 एस सी टी। देखो 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 एस सी टी। ओके ओके, तो यहां से अगर हम लोग को एस सी टी कैलकुलेट किया जाएंगे तो क्या आता है? ये आता है 100 मीटर। देखो इन दोनों के बीच में अगर इनिशियल डिस्टेंस 100 मीटर होता तो सी एक ही बार टच करता टी को, करेक्ट। अच्छा, अगर तुम्हें इसी क्वेश्चन में मैं ये पूछता कि कितने टाइम बाद ये टच करता तो कैसे हम लोग करते? चेक करो, अगर v का वैल्यू इधर आता तो v सी टी इक्वल टू यू सी टी प्लस ए सी टी इंटू टी। तो यहां पे इसका वैल्यू होता 0 इक्वल टू प्लस 20 माइनस 1 इंटू टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओहो मैंने शायद गलत लिख दिया 2 जगह,
ये ACT -2 है डियर, तो यहां पे तो -2 होगा, ये -2 होगा। ये 4 राइट। तो यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं -2, तो t का वैल्यू कितना आता 10 सेकेंड। देखो 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड बाद ये चीज होता। अच्छा, यहां से भी हम लोग इसको इंटरप्रेट करता 10 सेकेंड। इधर देखो, इधर देखो, यहां से यहां तक आने में 10 - 5√2 टाइम लगा, और यहां से इतना आने में 10 + 5√2 लगा। अब इसी इक्वेशन में t का 2 वैल्यू मिला है। अगर इसी इक्वेशन में अगर ACT = UCT इंटू टी प्लस हाफ ACT इंटू t², ये वैल्यू कैलकुलेट करता, तब t का कितना वैल्यू आता? एक ही बार तो मीट किया है, एक ही वैल्यू आता। क्या आता कि नहीं आता? अब इधर आ जाओ। जब 2 बार मीट किए थे, 10 के साथ एक बार 5√2 माइनस हुआ, और एक बार 5√2 प्लस हुआ। देखो 10 के साथ एक बार 5√2 प्लस हुआ, और एक बार 5√2 माइनस हुआ। अगर इक्वेशन से हम लोग समझे कि ये दो वैल्यू, t का तो एक ही वैल्यू आएगा ना यहां पे, तो ये दो वैल्यू अगर सेम आएगा तो यहां से एक ही रूट आना चाहिए। तो एक ही रूट अगर आते तो ये प्लस माइनस वाला जो चीज है वो खत्म हो जाता। तभी तो हमारा 10 इधर भी 10 आता, यहां पे भी 10 आता। क्या आता क्या नहीं आता? राइट। तो अब देखो, तो फाइनली हमारा जो ये वाला प्रॉब्लम आया वो है SCT आएगा। देखो SCT आएगा 100 मीटर, इनिशियल डिस्टेंस अगर 100 मीटर रहता तो C जस्ट T को टच करके वापस आता, टच करके वापस आता। ओके, चलो आज का एपिसोड इतना ही दूर तक। हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में और भी चैलेंजिंग प्रॉब्लम लेके हाजिर होंगे। तब तक चलो, जय हिंद।